तुम क्यों चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। बस समर्पण करो, विश्वास रखो और अपने मन को शांत कर लो। नीम करोली बाबा कहते थे कि सब प्रेम है, सब ईश्वर है, चिंता मत कर। आज हम इसी गूढ़ सत्य को समझेंगे कि कैसे चिंता से मुक्त होकर जीवन को प्रेम और आनंद से भरा बनाया जाए। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में चिंता क्या है? ये एक ऐसा भार है जिसे हम अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, बिना ये जाने कि ये बोझ वास्तव में हमारा है भी या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बातों की आप चिंता करते हैं उनमें से अधिकतर बातें कभी सच नहीं होती? बाबा नीम करोली इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जो आया है वह जाएगा। जीवन एक नदी की तरह है, इसे बहने दो। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन का बोझ बढ़ता है। आपको क्या चिंता सताती है? धन की, रिश्तों की, भविष्य की? क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन रुको, सांस लो और बाबा के शब्दों को महसूस करो। जब आप चिंता करते हैं तो आप ईश्वर पर अविश्वास कर रहे होते हैं, और जहां अविश्वास है वहां शांति नहीं होती। नीम करोली बाबा कहते थे कि बस नाम जाप करो, राम का सहारा लो, चिंता अपने आप चली जाएगी। जीवन में अगर आप सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो समर्पण करना सीखें। यहाँ पर महाराज जी से संबंधित एक बहुत ही अद्भुत कथा है जिसे सुनने के बाद आपका मन बहुत ही शांत हो जाता है। एक बार की बात है, एक भक्त बाबा के पास आया, बहुत परेशान था। उसने कहा, बाबा मेरा जीवन संकट में है, मैं क्या करूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बस राम का नाम लो, चिंता समाप्त हो जाएगी। वो भक्त विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और राम नाम का जाप करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई। यही है विश्वास और समर्पण की शक्ति। हमेशा चिंता करना एक कारण नहीं है। हम वर्तमान में नहीं जीते, या तो हम अतीत की यादों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन बाबा कहते थे, जो होना है वो होगा, तुम्हारी चिंता उसे रोक नहीं सकती। ये जीवन एक नाटक की तरह है, इसे आनंद से देखो। जब आप इस क्षण में जीना सीख जाते हैं तो चिंता अपने आप चली जाती है। फूल को देखो, वो चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। पक्षी को देखो, वो नहीं सोचता कि कल भोजन मिलेगा नहीं। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? बाबा नीम करोली कहते थे कि जब तुम सेवा में लग जाओगे तो चिंता के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए सेवारत रहो। चिंता का सबसे बड़ा इलाज है सेवा करना। जब तुम किसी और के जीवन में खुशी लाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से सारी चिंताओं को मिटा देता है, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी यहाँ पर आपको यही कहते हैं कि आपके जीवन में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जब दूसरों को सेवारत हो जाते हैं या दूसरों की सेवा करने लगते हैं तो आपकी चिंताएं अपने आप ईश्वर समाप्त करने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी चिंताओं को कैसे दूर करें? बाबा नीम करोली के अनुसार ये बहुत ही सरल कार्य है। आइए क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहला, राम नाम का जाप करो। ये सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। दूसरा है सेवा करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। तीसरा है वर्तमान में जियो, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। चौथा है समर्पण करो। हर चीज भगवान की मर्जी से हो रही है, इसे स्वीकार करो। इसे स्वीकार करते ही आपके सारे सवालों का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। और पांचवा है ध्यान और साधना करो। रोज थोड़ा समय निकालकर अपने मन को शांत करने में लगाओ। ध्यान विधि से आप बड़ी आसानी से मन को शांत कर सकते हैं। तो अब जब भी तुम्हारे मन में चिंता आए, खुद से पूछो, क्या मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ? अगर हाँ, तो चिंता कैसी? बाबा कहते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन विश्वास करने से चमत्कार जरूर होंगे। बस राम का नाम लो, प्रेम में रहो और चिंता को अलविदा कह दो। सब कुछ पहले से ही ठीक है और जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम भी चिंता को छोड़कर प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जियो। बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।